और क्या हालचाल भाई लोग। तो स्वागत है नए वीडियो में। तो आज अपन बात करेंगे कैसे कोई क्लब क्वालिफाई करता है एएफसी चैंपियंस लीग में और एएफसी कप में, और इंडिया के कैसे क्लब्स जाते हैं, कितने जाते हैं। तो चलो बात करते हैं, क्योंकि मुझे कुछ कमेंट्स भी मिले थे मेरे अर्लियर वीडियो में कि थोड़ा भाई एक्सप्लेन कर दो इसके बारे में, और मैं चाहता हूँ एक्सप्लेन करना। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है समझना, थोड़ा ट्रिकी होता है, क्योंकि ये अलग होता है यूएफए चैंपियंस लीग जो यूरोप में होता है, चाहे यूरोपा लीग थोड़ा सा उससे अलग होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले बात करते हैं एएफसी चैंपियंस लीग। तो जो एएफसी चैंपियंस लीग होता है एशिया में, उसको क्या रहता है, एशिया को दो पार्ट में बांट दिया जाता है, एक ईस्ट एशिया एक वेस्ट एशिया, ठीक है। और इंडिया आता है वेस्ट एशिया में। तो जो वेस्ट एशिया होता है देखो, उसमें ढेर सारी क्लब आती है। कतर आता है, सऊदी अरेबिया आता है, ईरान आता है, यूएई आता है, इराक आता है, और इंडिया आता है। और इंडिया इंडिया के साइड से केवल एक ही स्लॉट होता है एएफसी चैंपियंस लीग में जाने का, जो आईएसएल का राउंड रॉबिन का टॉपर होता है। जैसे कि पिछली बार जमशेदपुर एफसी है, विनर नहीं, वो आईएसएल का जो विनर होता है, जो प्ले ऑफ में जाकर फाइनल में जाकर आईएसएल ट्रॉफी दे, उसको नहीं, जिसको स्टिल ट्रॉफी दिया जाता है उसको, जो विनर है राउंड रॉबिन का। तो पिछली बार कौन है, जमशेदपुर। वेस्ट रीजन से 20 क्लब्स जाती हैं, जैसे कतर से 4 क्लब जाती है। इसके पीछे रीजन ये है कि उनकी, अब कतर से क्यों 4 क्लब जा रही हैं, इंडिया से केवल एक क्यों जा रहे थे, इसके पीछे रीजन है। जब भी कतर की क्लब्स जाती है एफसी चैंपियंस लीग में, तो काफी ज्यादा परफॉर्म बढ़िया करती है। अगर इंडिया से भी जो क्लब जा रही है, लाइक मान लो कोई भी क्लब जाएगी, ठीक है, इंडिया से कोई भी क्लब जाएगी, अगर वो जाकर जीत गए एफसी चैंपियंस लीग, अगर वो जीत गए तो पॉइंट्स बढ़ता है उस कंट्री का, तो और भी ढेर सारी क्लब जाती है। तो इंडिया से एक नहीं 2 क्लब जाने लगेंगी। तो वैसे ही कतर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, इसलिए वहां से 4 क्लब जाती है। और सऊदी अरेबिया से भी आई थिंक 4 क्लब जाती है। इस तरीके से वेस्ट रीजन से 20 क्लब्स जाती हैं। और फिर आती है ईस्ट रीजन। ईस्ट रीजन में आता है चाइना, जापान, साउथ कोरिया, थाईलैंड। तो यहां से फिर 20 क्लब्स आती है। अब देखो कैसे, चाइना से आई थिंक 2 क्लब गई है पिछली बार, और जापान से 4 गई हैं, और साउथ कोरिया से 4। वैसे ही स्लॉट, जितना अच्छा तुम्हारे क्लब्स चैंपियंस लीग में जाकर परफॉर्म करेंगे, वैसे ही तुम्हारे जो जो रीजनल जो लीग चल रहा है वहां से टीम्स प्रमोट होती हैं। अगर साउथ कोरिया गई लीग में और बहुत ही खराब खेल दिया, तो इस पिछली बार 4 क्लब्स गए, तो अगली बार और कम जाएंगे, 3 ही जाएंगे, 2 जाएंगे, ऐसा होता है। चाइना के साथ ऐसा हो चुका है, पहले पास्ट में वहां से 3-3, 4-4 क्लब गए, लेकिन पिछली बार केवल 2 क्लब्स गए, ठीक है। और कभी कभार ऐसा होता है कि वेस्ट रीजन से 1-2 टीम ज्यादा एक्स्ट्रा क्वालिफाई कर जाती है, और ईस्ट रीजन से कुछ कम, तो वो कर लेते हैं, वो मेंटेन कर लेते हैं। कुछ कभी कभार ऐसा होता है, लेकिन प्रॉब्ली 40 टीम जाती हैं, 20 टीम वेस्ट है, 20 टीम ईस्ट है। अब देखो इसका जो रूल है ना, थोड़ा अलग है। क्या होता है कि जो फाइनल्स होता है ना एएफसी चैंपियंस लीग का, जो फाइनल्स होता है कि एक टीम ईस्ट की फाइनल में पहुंचती है और एक टीम वेस्ट की। अगर तुम्हें मैं एक्सप्लेन करता हूं कि अगर अगर अब कैसे तुम राउंड ऑफ 16 का डिसाइड करते हो, ठीक है। तो जो पहली जो वेस्ट रीजन है वहां से 5 ग्रुप्स बनते हैं, और जो ईस्ट रीजन है 5 ग्रुप्स बनते हैं, ठीक है। तो 5-5 ग्रुप्स बन गए। तो जो 5-5 ग्रुप्स के जो टॉपर है वो वेस्ट रीजन के जो टीम्स है उसी में से केवल बनेगा। ये नहीं कि ईस्ट से तुम भिड़ा दोगे, नहीं, ईस्ट एकदम अलग है, ये एकदम अलग है। तो 5 ग्रुप जो मान लो वेस्ट से बने, ठीक है, तो 5 ग्रुप बने, तो 5 चौक के 20 टीम्स हो गए, 4-4 के। जो टॉप करते हैं अपने ग्रुप में, वो फिर नेक्स्ट राउंड में चले जाते हैं, राउंड ऑफ 8 में, ठीक है। नॉकआउट स्टेजेस 8 में चले जाते हैं, ठीक है। एक गए तो 5 हो गए। और जो सेकंड में जो फिनिश करते हैं ना, उनको फिर से एक ग्रुप में डाल दिया जाता है, जो सेकंड फिनिश करते हैं। फिर जो सेकंड का जो जितने भी फिनिश करें वो भी 5 है, उसमें से फिर से एक राउंड रॉबिन में मैच चलता है। जो टॉप 3 में जो फिनिश करते हैं, फिर उनको 3 को और डाल दिया जाता है। फिर कितने हो गए, 8 टीम। अब 8 हो गए किधर, वेस्ट रीजन से 8 हो गए। अब वहां से 8 हो गए, तो वहां फिर क्वार्टर फाइनल चलेगा, और फिर वहां से क्वार्टर फाइनल चलेगा, फिर सेमीफाइनल पहुंचेंगे, सेमीफाइनल भी पहुंचेंगे, फिर सेमीफाइनल से फिर फाइनल पहुंचेंगे। ये हो गया पूरा एक वेस्ट रीजन का। अब ऐसे ही ईस्ट रीजन का स्टार्ट होगा राउंड ऑफ 16 से, फिर राउंड ऑफ 18 का स्टार्ट, राउंड ऑफ 8 का स्टार्ट होगा, फिर राउंड ऑफ 8 से राउंड ऑफ 4, राउंड ऑफ फिर सीधा कहां, फाइनल में। तो एक ईस्ट रीजन से फाइनल पहुंचा, एक वेस्ट रीजन से फाइनल, फिर फाइनल में मुकाबला होता है, और जो जीतता है एफसी चैंपियंस लीग का विनर होता है। तो इस तरीके से सिनेरियो बटा होता है। तो इससे क्या होता है, बहुत सारी टीम को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, इंडिया आराम से चला जाता है। और ये तो तरीका हो यहां का, ठीक है। और तुम्हें एक बात और मैं क्लियर करता हूं कि पिछली बार को देखो चैंपियन नहीं, जो सील्ड ट्रॉफी किसके पास है, जमशेदपुर, क्योंकि राउंड रॉबिन वो टॉप पर फिनिश कर हुए, ठीक है। तो ये कंफर्म नहीं है कि 23-24 का जो सीजन आने वाला है, किसका, एएफसी चैंपियंस लीग में, तो क्वालिफाई करेगी। इसके पीछे ये है क्योंकि इंडिया केवल एक ही स्लॉट है। और तुम्हें मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि समझो बात को, ठीक है। अभी क्या जो एएफसी चैंपियंस लीग होता था वो स्प्रिंग से ऑटम तक होता था, ठीक है, स्प्रिंग से ऑटम, ठंडी। अभी क्या होने लगा कि ये शेड्यूल थोड़ा चेंज कर दिया गया। अब ये जितने भी मैच होंगे वो ऑटम टू स्प्रिंग होंगे, ठीक है।
तो क्या हो रहा है कि एफसी चैंपियंस लीग जो नेक्स्ट होने जा रहा है 23-24 को, वो स्टार्ट होगा आई थिंक अक्टूबर से स्टार्ट होगा, अक्टूबर से अगस्त है, ठीक है। लेकिन उससे क्या होगा, इससे पीछे रीजन ये है कि अभी क्या हुआ कि ऑलरेडी पिछले सीजन में अपने जमशेदपुर एफसी क्वालिफाई जीत चुकी है, लेकिन हमारा दूसरा भी आईएसएल स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। इसका भी विनर कोई ना कोई आएगा। तो अब तुम्हारे पास दो टीम हो गई, पिछली बार के भी क्वालिफाई नहीं करी और ये वाली भी नहीं गई, तो दो टीम हो गई। क्योंकि जो पिछला वाला जो एफसी चैंपियनशिप चल रहा है ना, वो अभी चल ही रहा है, अभी चली हुआ, अभी फाइनल डिसाइड ही नहीं हुआ। क्योंकि ईस्ट रीजन का जो बंदा एक फाइनल में पहुंच चुका है, जो कि जापान की कोई क्लब है, और वेस्ट रीजन का भी कोई पहुंचा ही नहीं है, अभी 2023 में होगा। क्योंकि मैंने बताया ना कि शेड्यूल चेंज कर दिया गया, पहले स्प्रिंग टू ऑटम होता था, अब ऑटम टू स्प्रिंग कर दिया गया, ठीक है। तो क्या हुआ कि पिछली बार तुम्हें पता है मुंबई सिटी एफसी गई थी और निकल छट गई, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जमशेदपुर एफसी ने टॉप करा है। अब वो तो गई नहीं अभी तक, क्योंकि स्टार्ट होगा 2023 के ऑटम में स्टार्ट होगा, लाइक वही मान लो अक्टूबर में स्टार्ट होगा, ठीक है। और तब तक हमारा ये जो नया जो चल रहा है 22-23 का आईएसएल, ये भी फिनिश हो जाएगा, इसका भी विनर हमें मिल जाएगा। तो हमारे दो टीमें होगी, लेकिन स्लॉट तो हमारे पास एक ही है। तो आई थिंक जमशेदपुर एफसी और जो अभी आईएसएल का विनर हो जाएगा, जो 2023 में जो खत्म होएगा मार्च में, इन दो टीमों में से कोई एक टीम जाएंगे। आई थिंक इनके बीच में मैच करा दिया जाएगा, जो जीतेगा वो जाएगा 2023-24 के एफसी चैंपियंस लीग में। आई थिंक तुम्हारा यहां पे डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर तुम्हें थोड़ा भी प्रॉब्लम समझ आई, तुम मुझे आराम से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। अगली बार फ्लो चार्ट ही बना के बता दूंगा। तो अब बात करते हैं एएफसी कप के बारे में। एएफसी कप क्या है, ये सेकेंड टीयर का है एशियंस में। एएफसी का ये सेकेंड टीयर का लीग है। पहले टीयर में थे एएफसी चैंपियंस लीग हो गया, दूसरे पे आता है एशिया कप, जैसे कि यूरोप में होता है यूएफए चैंपियंस लीग, फिर यूरोपा लीग, ठीक है। तो अब यहां पे आता है इस एएफसी कप। तो एएफसी कप में इंडिया से कौन क्वालिफाई करता है, तो तुम्हें पता है आई लीग का जो विनर होता है, ठीक है, आई लीग का जो विनर होता है वो क्वालिफाई करता है, वो सीधा ग्रुप स्टेजेस में जाता है। और जो आईएसएल में राउंड रॉबिन जो सीजन खत्म हुआ, जो सेकेंड में फिनिश करता है, ठीक है, सेकेंड में फिनिश करता है, तो वो जाता है कहां, प्लेऑफ्स में। कहां पे, एएफसी कप में। तो अब देखो मैं प्लेऑफ्स क्या होता है, ठीक है। देखो अब थोड़ा सा इधर चीजें और अलग है। क्या है कि चैंपियंस लीग में तो दो रीजन में बांटा गया है पूरा एशिया को, लेकिन एएफसी में कप में एशिया को 5 रीजन में बांट दिया गया। अब मैं तुम्हें समझाता हूं वो 5 रीजन कौन सा है। अब तुम देखोगे तो जो एएफसी कप है उसको 5 रीजन में बांटा गया। पहला एक वेस्ट एशिया जोन, जिसमें कि जॉर्डन आता है, लेबनान आता है, सीरिया आता है, बहरीन आता है, ओमान आता है। फिर एक एशियन जोन, एशियन जोन में कंट्री आ जाती है, फिलीपींस आता है, वियतनाम आता है, मलेशिया आता है, म्यांमार आता है, इंडोनेशिया आता है, ये सब कंट्रीज आती है, ठीक है। फिर एक सेंट्रल एशिया होता है, सेंट्रल एशिया में उज्बेकिस्तान आ गया, तजिकिस्तान आ गया। और फिर एक आता है ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया में जैसे आ गया हांगकांग आ गया, चाइनीज ताइपे आ गया, मंगोलिया हो गया। फिर एक आता है साउथ एशिया, साउथ एशिया में वो एशिया जिधर की इंडिया आता है, बांग्लादेश आता है, मालदीव्स आते हैं, नेपाल आता है, श्रीलंका आता है, भूटान आता है। क्या समझे, साउथ एशिया। तो जो एफसी कप होता है इसमें फिर 5 पार्ट में बांट दिया जाता है, किधर, एशिया को, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो हमारा आई लीग का जो विनर होता है वो तो सीधा चला जाता है कहां पे, कहां चला जाता है, ग्रुप स्टेज में। लेकिन ग्रुप स्टेज में चला जाता है सीधा। और जो हमारा जो आईएसएल का सेकंड फिनिशर होता है उसको फिर प्लेऑफ खेलने का मौका मिलता है। तो प्लेऑफ किसके खेलता है, जो अब वो साउथ रीजन में हम आते हैं, साउथ जोन में। तो साउथ जोन में कौन से, बांग्लादेश के किसी क्लब से खेलना पड़ता है, या नेपाल के, चाहे मालदीव से, चाहे श्रीलंका से, ठीक है, किसी क्लब से खेलना पड़ता है प्लेऑफ्स। एटीके मोहन बगान था जो कि पिछली बार करा था, तो वो अपना 2 मैच जीतता है। पहला एक उसका श्रीलंका किसी क्लब से मैच हुआ था और दूसरा बांग्लादेश से, वो दोनों जीत गया था। फिर कहां चला गया था, सीधा एएफसी एशिया कप में। अब देखो यहां, अब ये फिनिश्ड हो गया, प्लेऑफ खत्म, अब सारी टीम हो गई। अब वहां पे कैसे ग्रुप स्टेज बढ़ते हैं, यहां पे क्या होता है, जोन के हिसाब से ग्रुप्स बढ़ जाते हैं, और जो टॉप पर फिनिश करता है वो फिर नेक्स्ट राउंड में जाता है। फिर प्लेऑफ्स होना स्टार्ट होते हैं, और जैसे नॉर्मल्स प्लेऑफ्स होते हैं वैसे होते होते फाइनल्स होता है 2 टीम के बीच में, और जो जीतता है उसको ट्रॉफी दे दिया जाता है। तो एफसी कप का हो चुका है फाइनल, 2022 का ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन चैंपियंस लीग का नहीं हुआ है। क्योंकि तुम्हें बताया ना मैंने कि एफसी ने डिसाइड करा है कि शेड्यूलिंग थोड़ा चेंज किया जाएगा। पहले स्प्रिंग टू ऑटम होता था, अब ऑटम टू स्प्रिंग होगा, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली जो क्लब्स होते हैं मोस्टली यही फॉलो करते हैं, ऑटम टू स्प्रिंग, तो उस पर जाने की कोशिश कर रहा है एफसी। तो मैंने ये जितना भी सिनेरियो मैंने तुम्हें समझाया है एएफसी चैंपियंस लीग या एएफसी कप के बारे में, ये केवल लागू होता है 2023 से 24 के लिए, ठीक है। 2023 से 24 जो सीजन स्टार्ट होने वाला उसके लिए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही एएफसी में बातें चल रही हैं कि ये सब रूल्स है ना, इनको चेंज कर दिया जाएगा 24-25 सीजन के बाद। मतलब कि ये जो जोन है इनको हटा दिया जाएगा, ओपन कर दिया जाएगा। जैसे यूएफए चैंपियंस लीग होता है,
एक एक लीग होते हैं, टॉप 4 टीम किसी लीग से जाती है चैंपियंस लीग में, किसी में टॉप 2 से जाती है, और जो नीचे वाले हैं उनको फिर कहाँ डाल दिया जाता है, यूरोपा लीग में। वैसे तीसरा भी लीग आ गया वहां पे, कॉन्फ्रेंस लीग। तो उनका ये भी प्लान है कि उसी रोड मैप को, उसी रूल्स को इधर फॉलो करके लाएं। तो ये 2024-25 में करेंगे आई थिंक। लेकिन जो मैंने अभी एक्सप्लेन करा है, ये पहले के सीजन में यही फॉलो करा जाता था, और जो आने वाले नेक्स्ट सीजन 2023 से 24 के बीच में यही फॉलो करा गया है। तो आई थिंक, मैं होप करता हूँ मैं तुम्हें तुम्हारा डाउट क्लियर कर दिया होगा। अगर थोड़ा बहुत जो डाउट रहा होगा, अगर फिर भी लगता है कि प्रॉब्लम है, तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। तुम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं दोबारा से उस पर वीडियोज बना दूंगा, तो एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई बात नहीं उसमें। और जो नया जो रूल आने वाला है 2024-25 के लिए, उसके लिए मैं किसी और वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा वो उसमें क्या होने जा रहा है, इंडिया कैसे क्वालिफाई करेगा, इंडिया के लिए उधर टफ है कि आसान है। क्योंकि ये जो अभी जो पिछले चल रहा है, इसमें इंडिया को काफ़ी आसानी होती है। इवन 2016 के एफसी कप में बेंगलुरु एफसी फाइनल तक पहुंची हुई है, ठीक है। तो काफ़ी आसान था, ये काफ़ी आसान है, ये जो पहले का जो रूल्स हैं जिस हिसाब से क्वालिफिकेशन होता है। लेकिन जो आने वाली उसमें टफ होगा करना, ठीक है। तो बस यहीं पे वीडियोस का अंत करते हैं यार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय रहेगा।